गाइस आज हम पढ़ेंगे अपना का चैप्टर बियॉन्ड अर्थ। किसके बियॉन्ड? अर्थ के बियॉन्ड अभी पढ़ेंगे। वैसे भाई लोग, क्या तुमने कभी सोचा बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब तो आज हम ही इसे पढ़ेंगे। बियॉन्ड का मतलब वैसे होता क्या है, ठीक है? तो देखें, तो भाई बियॉन्ड जो होता है ना, बियॉन्ड का मतलब होता है अलग। क्या होता है? अलग। ठीक है, रुको इसमें देखो, अलग होता है मतलब बियॉन्ड का मतलब होता है अलग। अलग मतलब अदर साइड कह सकते हो, अदर साइड। ठीक है, अदर साइड कह सकते हो आप। ठीक है, तो अदर साइड किसके बड़ा क्वेश्चन मार्क, किसके अदर साइड है? किसके अदर साइड हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग किसके अदर साइड बात करेंगे? अर्थ के। क्या है? अर्थ के अदर साइड के बारे में हम लोग बात करेंगे। अर्थ, तो अर्थ के अदर साइड में क्या आता है अपन का? स्पेस। क्या आता है? स्पेस। डन स्पेस आता है। तो आज हम, भाई क्यूरियोसिटी है ना, तो आज हम स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स हम लोग स्पेस में जाएंगे, ये मज़े करेंगे ओ हो, मज़े करेंगे ओ। चलो अभी स्पेस में चलते हैं, ठीक है? डन है, तो अभी हम लोग स्पेस में चलेंगे। हाँ, तो इसमें क्या क्या रहा? पहले कहा देखें कि नुब्रा इज़ ए ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख। ठीक है, डन है। लद्दाख, और एक 11 साल की लड़की यंगदोल जिसका नाम है, और उसका ट्विन ब्रदर दोरजे, वो एक विलेज में रहता है इस रीजन में, नुब्रा में रहता है। ठीक है, एक विलेज, नुब्रा के एक विलेज में रहता है। देखो इसमें और क्या है, ये है। अब इसमें कह रहा है, ठीक है, देखो अब इसमें कह रहा है कि दे लव देयर सराउंडिंग द मैजेस्टिक माउंटेन पीक्स एंड द ग्लेशियर, बट देयर फेवरेट इज द नाइट स्काई व्हेन द इंटायर स्काई। क्या? ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी, मतलब ये देखो, तो इतने पैराग्राफ का मतलब मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो, तो इतने पैराग्राफ का मतलब है दे लव देयर सराउंडिंग्स, मतलब कि वो अपने सराउंडिंग्स को प्यार करते थे। क्या 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 है उसमें? सराउंडिंग्स में क्या आते हैं? मैजेस्टिक माउंटेन पीक्स। ठीक है, मैजेस्टिक माउंटेन पीक्स को पसंद करते थे। और किसको? द ग्लेशियर, मतलब कि जो माउंटेन में आइस जमी रहती उसे। लेकिन उनका सबसे फेवरेट जो था वो था अपन का नाइट स्काई, उनका नाइट स्काई। ठीक है, व्हेन द इंटायर स्काई इज लिट अप विथ थाउजेंड ऑफ स्टार, मतलब कि उनका तब फेवरेट था जब हजारों, मतलब पूरे इंटायर स्काई में, पूरे स्काई में जब पूरे भर के लिट, मतलब भर के थाउजेंड, मतलब हजारों स्टार्स होते थे। जैसे फिगर 12.1, जैसे आप ये देखिए, ये इस पिक्चर में देखिए, ये एक ये है इधर, एक ये है, एक ये है, एक इतने सारे हैं, ये इतने सारे हैं, तो ये इतने सारे, तो बहुत सारे दिख ही नहीं रहा होगा ना। देखो दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे ये हो गया एक, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, 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 ये हो गए, ये इतने सारे हो गए, ये रह गया, ये है, ये पूरे इतने सारे हैं कि आप गिन नहीं सकते। ठीक है, ये इतने, ये इतने इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इधर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इतने सारे हैं कि आप पूछो मत। और ये देखो इतने पूरे, ये पूरे में देखो छोटे छोटे हैं ना, छोटे छोटे वो हैं स्टार। तो समझ में आ गया समझ? ठीक है, अब इधर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया समझ में?
अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? ठीक है, तो ये फिगर यहाँ पे हो गया था कि द वेदर इन द नुब्रा, मतलब कि जो नुब्रा में वेदर था, मतलब जो मौसम था वो ऑलमोस्ट क्लाउडलेस था, मतलब कि वहाँ बादल नहीं रहते थे। विद ऑलमोस्ट नो एयर, मतलब कि कोई भी पल्यूटेड एयर नहीं थी। और लाइट पोल्यूशन मतलब स्काई में पूरा धुंधला है, मतलब काले काले बादल आ गए, काले बादल आ गए, तो उस तरह का लाइट पोल्यूशन नहीं था। ठीक है, लाइट पोल्यूशन नहीं था। द नाइट स्काई इज़ वेरी क्लियर विजिबल, मतलब कि वहाँ का जो नाइट स्काई था वो बहुत ही क्लियर और विजिबल था। नाइट आफ्टर नाइट, रात के बाद रात। यंगदोल एंड दोरजे, यंगदोल और उसका भाई दोरजे ऑब्जर्व द स्टार्स। क्या किया? क्या किया? तो यंगदोल और दोरजे ऑब्जर्व किया स्टार्स को और उसके एक्सपीरियंस को। किस तरह? कहाँ गया? हाँ, एन इमेंस सेंस ऑफ एवे, इमेंस सेंस ऑफ, कहाँ गया? अबे चल ले, अबे चलता क्यों नहीं? इमेंस सेंस ऑफ एवे, ठीक है, इमेंस सेंस ऑफ एवे से महसूस किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, ये रहा, चलो। तो इसमें ग्रोइंग अप यंगदोल एंड दोरजे हैव बीन हियरिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ग्रोइंग अप मतलब, अरे रुको, इससे नहीं था, पेन से लिखना था। ग्रोइंग अप मतलब ये टाइम, ठीक है, टिमाना। ग्रोइंग अप मतलब टिमटिमाना, मतलब जो ऐसे स्टार होते हैं ना पहन के, वैसे ऐसे रोशनी फेंकते हैं। वैसे कभी तुमने एक चीज़ नोटिस की, कभी तुमने देखी होगी, कभी तुमने हर बार देखा होगा स्टार इस तरह बनता है, कभी कभार ऐसे ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं, मतलब कि कभी ऐसे बन जाता है, कभी मन किया तो ऐसे बना देते हैं, है ना, इस तरह होता है ना। लेकिन क्या भाई, लेकिन स्टार तो ऐसे इतने होते हैं, आपको ये सीन होते हैं इस तरह, जब इससे आती रोशनी, जब अपनी रोशनी आती है इनके पास, तब होता है। ठीक है, समझ में आ गया समझ में। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं इधर से, ठीक है, इधर आते हैं, ठीक है, अब आते हैं इधर क्या है ज़रा देखें तो, इधर है अपन का चैप्टर स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। क्या? स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। डन। एट नाइट मतलब रात में, व्हेन वी लुक अप वी सी मैनी स्टार्स, हम बहुत से स्टार्स देखते हैं। इससे हाइलाइटर से रहेगा, ठीक है, डन। एट नाइट रात में, जब हम ऊपर देखते हैं स्काई में, वी सी मैनी स्टार्स मतलब हम बहुत सारे स्टार्स देखते हैं। सम स्टार आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम, मतलब कि कुछ आर ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं, मतलब कि उसके पास जो होती है चमकदार, वो नहीं रहती। स्टार्स शाइन करती हैं अपने ओन लाइट से। मैंने समझाया ना कि जो स्टार्स होती हैं वो अपनी ओन लाइट से शाइन करती हैं। समझ गए कि नहीं? डन है, दिख रहा है, डन है सबको। सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स अपीयर टू फॉर्म पैटर्न। ठीक है, अब देखो इसमें आ गई बात। क्या बात आ गई? इसमें बात है कि सम ग्रुप ऑफ स्टार्स appears to form patterns which are like shapes to familiar। अब ये बात आ गई
इसकी कॉन्स्टिलेशन की। मतलब जो पैटर्न बनाते हैं ग्रुप ऑफ स्टार से जो पैटर्न बनता है उसी को हम डायरेक्टली कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया समझ में? डन है, चलो डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। चलो अब देखो जैसे होगा, मतलब कि जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार वो जो पैटर्न बनाते हैं सेम उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन। क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्स्टिलेशन। समझ गए? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, डन, डन है, डन है, डन है, डन है। चलो लाइक शेप होते हैं, लाइक शेप और फैमिलियर थिंग होती है, मतलब कि जो जानी पहचानी है वो थिंग होती है। लॉन्ग एगो, बहुत दिन, व्हेन वॉचिंग स्टार्स, मतलब कि जब हम लोग स्टार्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, वॉचिंग स्टार मतलब जब हम लोग स्टार को देख रहे होते हैं इन द नाइट स्काई में जब हम लोग स्टार्स को देख रहे होते हैं, वो तो फेवरेट पास टाइम, मतलब कि बहुत ही फेवरेट टाइम होता है आवर एंसेस्टर का, ऑफ आवर एंसेस्टर का, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्काई होता। क्यों? ये लोग आइडेंटिफाइड करते हैं इन स्टार पैटर्न से विथ थिंग्स और कैरेक्टर इन स्टोरीज, मतलब कि जो कैरेक्टर थे और ये पैटर्न थिंग्स थे या कैरेक्टर थे जो स्टोरी में वो करते थे, उसी को ये लोग खोजते हैं। मैनी कल्चर, मतलब कि मैनी कल्चर हैड नेम्स। क्या था? नेम्स थे। अरे चल 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 चल, बढ़िया, ठीक है। मैनी हैड नेम्स, बहुत से लोगों के पास क्या था? बहुत से लोगों के पास नेम्स थे। किसके? पैटर्न के। बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरीज, अपनी स्टोरी से उनके पास उनके पैटर्न के नेम थे। वो इमेजिनरी शेप थे। हेल्प देम इन रिकॉग्नाइजिंग द स्टार्स इन द स्काई, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग स्टार्स एंड देयर पैटर्न वॉज अ यूजफुल स्किल फॉर नेविगेशन इन द ओल्डन टाइम बिफोर द अराइवल ऑफ modern technology or even before the invention of the magnetic compass, ठीक है। It helped people, particularly sailors and traveler, in finding the direction at sea or land, मतलब कि जो सेलर्स थे और कह सकते हो आप लोग कि जो ट्रैवलर थे वो स्टार का यूज़ करते थे डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, सी में या लैंड में, ठीक है। इट इज़ स्टिल यूज, मतलब कि ये अभी भी यूज़ होता है एमरजेंसीज में और या एज अ बैकअप मेथड, ठीक है। बैकअप मेथड में भी यूज़ होता है, ठीक है। अर्लियर टाइम्स में जो ग्रुप ऑफ स्टार्स थे फॉर्मिंग पैटर्न्स बनाते थे वर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। क्या कहलाते थे? कॉन्स्टिलेशन। अभी के टाइम में जो स्काई का रीजन है वो इंक्लूड करता है दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स आर डिफाइन एज कॉन्स्टिलेशन। अभी के टाइम में ये कॉन्स्टिलेशन के नाम से जाना जाता है। अभी दूसरे हाईलाइटर से यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं यूज़ रेड, ठीक है, डन। ये ब्लू बाहर बहुत हो रहा है, ठीक। हाउएवर देखें हम लोग, सिंस इन कॉन्स्टिलेशन में जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स ऑफ स्टार होते हैं, और ऑफ्टन द मोस्ट प्रोमिनेंट द टर्म होता है कॉन्स्टिलेशन का, इज स्टिल कॉमनली यूज्ड फॉर दीज ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। वो अभी भी हो रहे हैं। डन है, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे हमने देखा किसी डिफरेंट कल्चर होते हैं वो कॉन्स्टिलेशन को डिनोट करते हैं बाउंड्रीज इन डिफरेंट
बाउंड्रीज को डिनोट करते हैं डिफरेंट वेज में, ठीक है। डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या, एन इंटरनेशनली एग्रीड, मतलब इंटरनेशनली मतलब कि इंडिया से बाहर में एग्रीड किया गया था कि सेट ऑफ कॉन्स्टिलेशन बाउंड्रीज, सेट ऑफ कॉन्स्टिलेशन जो बाउंड्रीज थी वो डिफाइंड किसके द्वारा की गई थी, दूसरे किसके द्वारा की गई थी, बताओ बताओ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब IAU पहले टाइम में, ठीक है। 20वीं सेंचुरी में डिफाइन किया था। 88 कॉन्स्टिलेशन वर ऑब्वियसली लिस्टेड, thus dividing the entire sky into 88 region. These region of sky are now known defined to constellation। समझे, समझ गई कि नहीं? जैसे अगर हम कॉन्स्टिलेशन पढ़ें इसमें, देखो इसमें ये, ठीक है, कुछ कुछ कॉन्स्टिलेशन जो होते हैं जैसे साइरस हो गया, विच इज़ द हाईएस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, मतलब हाईएस्ट स्टार था, ठीक है। हाँ, ये क्या कहता है, ये क्या है, ये कह रहा है कि जो रेड लाइन थी वो इंडिकेट करती हैं पैटर्न्स ऑफ स्टार को, व्हील द ग्रीन लाइंस थी वो इंडिकेट करती हैं रीजन को। समझे? अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको दिखाता हूँ, देखो वाइट से पता चलेगा ना आपको, वाइट से थोड़ा सा कम कर दो बस, ठीक है। देखो जैसे इतना पार्ट, जो आपको इतना पार्ट, ठीक है, वो एक रीजन है ये साइरस का, और इतना पार्ट जो आप देख सकते हैं, इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट है अपन का ओरियन का, ठीक है। ठीक है, और इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट वो है अपन का टॉरस का। समझे? यहाँ पर ओनली 3 टाइप्स बोला है, ओनली 3 टाइप्स, ठीक है, ओनली 3 टाइप्स बोला है, एक है साइरस, ओरियन, टॉरस। समझ गए? समझ गए कि नहीं? समझ गए? चलो अभी नेक्स्ट आते हैं। जैसे 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 अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें कैनिस मेजर की, ये अपन का कैनिस मेजर, अरे बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा कम करो, 5 करो बस, ठीक है। इरेजर, हाँ, जो अपन का कैनिस मेजर था, कैनिस मेजर, अरे ये वर्ड क्यों हट रहा है, कैनिस मेजर था, उसे साइरस कहते हैं, साइरस है, ये साइरस है, इसे हम लोग कैनिस मेजर कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा है, ये जो एरो दिख रहा है, ये इतना है ना, जिसे हम लोग ओरियन कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बेटलग्यूइस, मतलब अर्धरा, अर्धरा, ये लिखा है ना अर्धरा, ये देखो अर्धरा, ठीक है, अर्धरा कहते हैं। और इतना जो है ये उसे कहते हैं एल्डेब्रम, एल्डेब्रन, ठीक है, एन है, ठीक है, एल्डेब्रन, जिसे हम लोग कहते हैं रोहिणी, ये लिखा है रोहिणी, ठीक है, ये देखो ये लिखा है रोहिणी, ये रोहिणी लिखा है ना, ठीक है। अब देखो आता है, ठीक है, अब देखो आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि प्लेयाडिस, प्लेयाडिस, जिसे हम लोग ये छोटा सा है ना, पुदुन्ना से, देखो आपको दिख रहा होगा, देखो ये छोटा सा, ये बहुत सारे स्टार्स से बना हुआ, ये देखो, नहीं दिखा, रुको थोड़ा सा कम कर दो, एकदम पूरा कर दो 0, ठीक है, ये देखो अब दिखा, ये है कृतिका, 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 ठीक है, उसे नाम है कृति, डन डन डन, ठीक है। और इसमें क्या है कि इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी दिस टर्म नक्षत्र कहलाए होते थे, जो डिनोट करते थे इधर कंटेन
कर्टेन स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार, मतलब कि जो स्टार को कंटेन करते थे या ग्रुप ऑफ स्टार को कंटेन करते थे उससे नक्षत्र कहते थे। सच एस अर्धरा, अर्धरा ये जैसे है ना, और द कृतिका ये जो है इतना, हाँ ये ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, उसे कहते हैं प्लेयाडिस एंड प्लेयाडिस इन द टॉरस। ठीक है, डन है डन है डन है डन है टॉरस कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, एलम्बराना ये जिससे हम लोग आते हैं कॉन्स्टेलेशन में है टॉरस इज नोन एज रोहिणी, जिसे हम लोग कहते हैं रोहिणी। समझे, समझ गए बिड़ू, समझ गए बिड़ू, समझ गए बिड़ू, समझ गए बिड़ू। ठीक है, समझ गया, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए कि नहीं, समझ गए। चलो हम नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब देखो, ठीक है डन, चलो डन। तो इसमें कि टू डिस्टिंक्ट पैटर्न स्टार, मतलब कि टू डिस्टिंक्ट पैटर्न, मतलब कि जो दिखाई नहीं देते वो वाले पैटर्न जो स्टार कहते हैं, वो जैसे बिग डिपर हो गया और लिटिल डिपर हो गया, उसे कहते हैं हम लोग पोल स्टार और पोलारिस, विच इज़ अ पार्ट ऑफ लिटिल डिपर इज ऑल्सो शोन, विच इज़ द पार्ट ऑफ अ लिटिल डिपर is also shown. The pole of star appears stationary in the north direction, which helps to locate the north direction in the northern hemisphere. ठीक है, ये बिग डिपर एंड स्मॉल डिपर। ठीक है, इसे आओ देखो, इससे ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये देखो ये, ठीक है, इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओके ओके गाइस, द बिग डिपर जो हमारा बिग डिपर है वो लाइज करता है कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर। ठीक है, वहीं लिटिल डिपर लाइज करता है कॉन्स्टेलेशन उर्सा माइनर। ये याद रखना है कि जो बिग डिपर है वो उर्सा मेजर में आता है और जो लिटिल डिपर है वो उर्सा माइनर में आता है। ठीक है, अब देखो इसे आप याद कैसे करेंगे, देखो। ठीक है, देखो देखो फटाफट, अभी आपको बस याद करना है बिग डिपर और लिटिल डिपर, बस इतना याद रखना है बस। और उर्सा मेजर उर्सा माइनर मैं आपको अभी खट से बता दूँ। ठीक है, बिग 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 से आप लोग याद करो, बिग से आप लोग सोचो, बिग से मतलब बिग पोस्ट, बिग होती है पोस्ट। ठीक है, बिग पोस्ट से, तो बिग पोस्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, आर्मी के बारे में देखें। ठीक है, आर्मी के बारे में देखें तो बिग वाले पोस्ट को क्या कहते हैं, मेजर। ठीक है, और यूनिवर्स है तो उर्सा और जो पोस्ट में बड़ी पोस्ट में हो और आर्मी हो उसे कहते हैं मेजर। ठीक है, तो जो बिग डिपर होगा वो उर्सा मेजर में आएगा। डन, डन है कि नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं, अभी लिटिल डिपर, ये लिटिल डिपर, लिटिल डिपर, तो इसमें लिटिल होता है जो स्मॉल पोस्ट होता है, स्मॉल, हाँ हाँ स्मॉल पोस्ट। ठीक है, जिसमें होती है स्मॉल पोस्ट। तो अभी इसमें पोस्ट की बात नहीं करेंगे, स्मॉल की बात करेंगे। अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्मॉल का सिनोनिम। अभी ये बोलेंगे सर सिनोनिम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, तो इसमें मिनी कह दो और मिनी कह दो, या तुम कह दो उसे क्या कह दो, लिटिल कह दो, लिटिल। तो लिटिल को और हम लोग क्या कह सकते हैं, लिटिल को क्या कह सकते हैं, माइनर कह सकते हैं, माइनर। ठीक है, ये माइनर। और हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की, यूनिवर्स तो उर्सा URSA उर्सा माइनर। डन, याद हो गया, खट से याद हो गया ना, खट से फटाफट चट से, डन है। आओ अब देखो, अब इसमें आते हैं नाइट स्काई वॉचिंग। नाइट स्काई वॉचिंग में बस इतना सा है कि देखना है। ठीक है,
बस इतना सा ही, ठीक है। हाँ ये बस इसमें डू यू नो के बारे में पढ़ो बस, ठीक है। डन है डन है। इसमें क्या है कि लाइट पॉल्यूशन, अरे रुको, हाइलाइटर नहीं, हाइलाइटर ये मैं लाइट पर, अरे क्या है, बड़े वाले में करो ना ऐसे, अच्छा ये लाइट पॉल्यूशन इज ग्रोइंग up sharply globally. This reducing our ability to enjoy and study the objects in the night sky. Some dark sky reserve parks have been established around the world. Light pollution in the reserve is controlled to preserve the dark skies for researching. हो गया डन, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि अब इसमें स्काई मैप के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो स्काई मैप इज़ अ वेरी हैंडली ऐप। ये मैप कोई नहीं है, ये केवल ऐप है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार, कॉन्स्टिलेशन, प्लैनेट्स फ्रॉम मोबाइल फोन्स ओनली, ठीक है। स्टेलारियम इज़ अनदर सच ऐप। द कंप्यूटर वर्जन ऑफ स्टेलारियम इज़ फ्री फॉर डाउनलोड एंड हैज़ मैनी फीचर्स, ठीक है। तो आपको भी अगर करना हो डाउनलोड तो आप फुर से कर सकते हैं, फुर से, ठीक है। डन है, डन है। ये तो केवल एक्टिविटी है। ये देखो जरा, ये ठीक है, देखो ये कॉशन, मतलब कि अगर आप नाइट स्काई तो वॉच कर रहे हैं ये तो ठीक है, चलो कर, हाँ तो क्वेश्चन है कि डू नॉट गो डार्क ओपन प्लेस, ठीक है, ओपन प्लेस विदाउट एडल्ट के, विदाउट परमिशन ऑफ एडल्ट, मतलब कि एडल्ट की परमिशन के बिना आप डार्क ओपन प्लेस में नहीं जाएंगे, ओके। बस इतना कह रहा है, ठीक है। डन 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 है, डन है। चलो फटाफट फटाफट सीधे मारे खटाखट। ये आवर सोलर सिस्टम, ये बढ़िया, इसमें आएगा ना मज़ा। तो ये है अपन का सन, ठीक है। एक सन है, स्टार है, अभी ये कहाँ आ गया, कोई बात नहीं। सन एक स्टार है, वो क्लोजेस्ट टू अस, मतलब कि अपने से क्लोजेस्ट है। ये एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ गैसेस है। सन हमें बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, और क्या देता है, दैट इज़ वाई इट ग्लोज सो ब्राइटली। ये वही रीज़न है, वही रीजन है कि वो ब्राइट करता है, ब्राइटली होता है, ग्लोज ब्राइटली होता है, ठीक है। डन डन है, सबको डन है, डन 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 है, डन है, डन है, डन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा सन जो है वो हीट को प्रोड्यूस करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, और हमारा एनर्जी की मेन सोर्स है ऑन अर्थ। अर्थ में एनर्जी का सोर्स है अपन का अर्थ, मतलब सन जो रिड्यूस करता है, प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस हीट करता है और लाइट करता है, जो मेन सोर्स है एनर्जी का अपन हमारे अर्थ में। डन है कि नहीं। अभी देखो, अभी इसमें पूछ रहा है कि हाउ बिग इज द सन, मतलब कि सन कितना बड़ा है। भाई सन बहुत बड़ा है, ना ना ना, ये थोड़ी लिखना है, आपको लिखना है कि सन हमारे अर्थ से 100 टाइम्स बिगर है डायामीटर में, डन 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 है कि नहीं। डायमीटर में बड़ा 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 बड़ा, बस 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 इतना, बस इतना। डाडी डाडी रूम डूम डाडी डाडी रूम, बस इतना याद रखना आपको, ये इतना सा बस आपको याद रखना है कि डिस्टेंस फ्रॉम सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, बस इतना सोलर, ये याद रखना कि सोलर सिस्टम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ठीक है। डिस्टेंस बताता है 150 मिलियन किलोमीटर, बस इतना याद रखना है आपको, बस बात ख़त्म, और क्या भी है इसमें। हाँ ठीक है, हाँ ये चीज़ है कि द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, बस प्लानट
इसमें देख लो आप, इधर से देखो, ठीक है। ये सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, बात खत्म, ठीक है। डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है क्या, ठीक है। दैट प्लैनेट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, ये सब ये सब ये सब, ठीक है, डन है। हाँ, तो ये आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, इसे हटाओ, इसे हटाओ। हाँ, आपको ये एक चीज़ ये याद रखनी है, बस इतना, ठीक है। इसमें है क्या कि फ्रॉम एंशियंट टाइम्स वेरियस नेम हैव बीन यूज्ड अक्रॉस इंडिया फॉर प्लैनेट्स विजिबल ऑन द नेकेड स्काई। फॉर एग्जांपल, बुध का मरकरी, शुक्र का वीनस, पृथ्वी का अर्थ, मंगल का मार्स और बृहस्पति का गुरु, बृहस्पति और गुरु कह सकते हैं जुपिटर को, और शनि कह सकते हैं हम लोग सैटर्न को। बात खत्म। डन है, डन है कि नहीं, डन है, डन है कि नहीं। देयर इज अनदर, ठीक है, डन। ठीक है, डन 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 है, ठीक है, ये भी डन है। नेचुरल सैटेलाइट हो गया, जैसे अपन का मून हो गया। अर्थ सैटेलाइट और मून टेक अबाउट 27 डेज होता लेता है कंप्लीट और रेवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। अर्थ का नियरेस्ट नेबरहुड है इन अवर स्पेस अनलाइक अर्थ, ठीक है, हार्डली ये हो गया। मून इज अबाउट क्वार्टर ऑफ अ साइज, ये हो गया, ठीक है, ये डन है, डन है। ये आप देख सकते हैं, ये सब इतना है, ठीक है, ये हो गया, डन है, डन है, डन है। लाइफ ऑन मून, लाइफ ऑन मून फ्री क्रिएचर्स, ये इतना है, ठीक है, इतना आपको पढ़ लेना है, ठीक है, डन है। ये चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, और जुलाई में चंद्रयान 3 आपका हुआ था, हो गया, डन है, डन है, डन है, डन है, बस इतना सा है आपका। ये आप पढ़ लीजिए कमेंट्स, ये सब, ये सब, और ये द मिल्की वे गैलेक्सी आप पढ़ लेंगे, ये सब, ये सब, ये सब, डन है, डन है। द यूनिवर्स, ये सब, ये सब, ये अब यहाँ से होगा अपन का खत्म। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।